हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बीए फर्स्ट ईयर का लेसन भारत माता की समरी और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर जो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पंडित नेहरू was a great visionary thinker, philosopher and writer. In his book Discovery of India, he says that during his speeches, how he used to make understand his ideas to the innocent farmers of India. Pandit Nehru used to tell them about the greatness of India. He used to tell them how the whole country from north to south and from east to west is one. It is this landmass that we call Bharat Mata. It was for her freedom that they were all struggling. पंडित नेहरू एक महान युगदृष्टा, विचारक, दार्शनिक और लेखक थी। उनकी पुस्तक भारत एक खोज में से लिए हुए इस घंध्यास में उन्होंने बताया है कि वे अपने भाषणों के दौरान भारत के भोले भाले किसानों और नागरिकों तक अपने देशभक्ति के विचार किस प्रकार पहुंचाया करते थे। पंडित नेहरू उन्हें अपने देश की महानता के बारे में बताया करते थे। वह उन्हें बताते थे कि किस प्रकार उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पूरा देश एक है, जिसे हम भारत माता कहते हैं और जिसकी आज़ादी के लिए वह सभी संघर्षरत थे। He explained to them how the problems of farmers in India were the same. Problem of the oppression of the farmers, poverty, debts, landlords and moneylenders' cruelty. The excesses of taxes and police force were everywhere the same. Nehru used to tell the farmers that many countries did not only get independence but also made rapid progress on the strength of their struggle. Nehru used to try to explain them through stories, mythologies, epics and scriptures. वे भोले भाले किसानों को समझाते थे कि किस प्रकार भारत में किसानों की समस्याएं एक जैसी हैं। सभी किसानों की गरीबी, कर्ज, जमींदारों और साहूकारों के जुल्म, महंगे टैक्स और पुलिस की ज्यादतियों की समस्याएं समान थी। नेहरू उन किसानों को बताते थे कि किस प्रकार कई देशों ने अपने संघर्ष के बल पर न केवल स्वतंत्रता प्राप्त की अपितु बहुत तेजी से विकास भी किया। नेहरू जी उन्हें गाथाओं, पुराणों, महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों के माध्यम से समझाने का प्रयास भी किया करते थे। Often when he reached a gathering, he was welcomed with the annunciation of Bharat Mata ki Jai. On such occasion, he used to ask the farmers, "Who is this Bharat Mata whose victory they were annunciating?" Such questions looked good to these farmers, but they could not answer them. But even then, Pandit Nehru continued to emphasize his question. प्राय जब वह किसी सभा में पहुंचते तो उनका स्वागत भारत माता की जय के उद्घोष के साथ किया जाता था। ऐसे अवसर पर वे उन किसानों से प्रश्न पूछ लेते थे कि यह भारत माता कौन है जिसकी वह जय जयकार कर रही हैं। उनके ऐसे प्रश्न इन किसानों को अच्छे तो लगते थे, किंतु वह इसका उत्तर नहीं दे पाते थे। किंतु तब भी पंडित नेहरू अपने प्रश्न पर बल देना जारी रखते थे। Once a farmer gave answer to his question. He put his hand on the earth and said that this is Bharat Mata. Then Nehruji explained to him that the mountains, rivers, jungles, farmers and barns all together make Bharat Mata. Not only this, all the people living in India are also involved in the making of Bharat Mata. When we call Bharat Mata ki Jai, then we mean that the earth should be honored and the people here should also be honored. Victory may come to all. In this simple way, they understand what we wanted to say and their eyes glowed. He convinced them that by being one, we would definitely be able to get freedom for ourselves and our country. एक बार एक किसान ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया। उसने धरती पर हाथ लगाकर कहा कि यह है भारत भूमि। तब नेहरू जी ने विस्तार से उन्हें बताया कि यह पर्वत, नदियाँ, जंगल, खेत, खलियान सब मिलकर भारत माता बनती हैं। यही नहीं, इसमें भारत में रहने वाले सभी लोग भी शामिल हैं। जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो हमारा अर्थ होता है कि इस धरती की जय हो, यहाँ के लोगों की जय हो। इस साधारण तरीके से इन भोले भाले किसानों को समझाने पर इनकी आंखों में चमक जाग जाती थी। वह आश्वस्त हो जाते थे कि एक होकर हम निश्चित रूप से अपने और अपने देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्त कर पाएंगे। आइए अब इस लेसन की समरी को और भी आसान तरीके से समझते हैं। इस लेसन में बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू एक महान विचारक, दार्शनिक और लेखक थे। उन्होंने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत के बारे में अपने विचार बताए हैं। नेहरू जी अक्सर किसानों और आम लोगों से मिलने जाते थे।
वह उन्हें समझाते थे कि भारत उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक एक ही देश है और इसे ही हम भारत माता कहते हैं। उस समय भारत में किसान बहुत परेशान थे। उन्हें गरीबी, कर्ज, जमींदारों के अत्याचार और भारी टैक्स जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जब नेहरू जी किसी सभा में पहुंचते थे तो लोग भारत माता की जय के नारे लगाते थे। तब नेहरू जी किसानों से एक सवाल पूछते थे कि यह भारत माता कौन है। किसानों को यह सवाल अच्छा लगता था, लेकिन वे इसका सही जवाब नहीं दे पाते थे। एक दिन एक किसान ने जमीन की ओर इशारा करके कहा, यह भारत माता है। तब नेहरू जी ने समझाया कि भारत माता केवल जमीन नहीं है, बल्कि पहाड़, नदियां, जंगल, खेत और इस देश में रहने वाले सभी लोग मिलकर भारत माता बनते हैं। जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी धरती और अपने देश के लोगों का सम्मान करते हैं। नेहरू जी ने लोगों को समझाया कि अगर हम सब मिलकर एकजुट रहेंगे तो हम अपने देश के लिए आज़ादी और सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन का मुख्य संदेश यह है कि भारत माता सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि भारत की धरती और यहाँ रहने वाले सभी लोग हैं। आइए अब इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इनुमेरेट द वेरियस थिंग्स दैट नेहरू स्पोक टू द पेजेंट्स। उन बातों का वर्णन करो जो नेहरू इन किसानों से बोला करते थे। Nehru spoke to the peasants about various things. He told them about the troubles that were wrapped up in the structure of the foreign government imposed upon them. So he tried to make them think of India as a whole. He also spoke about the struggle of China, Spain, Central Europe, Egypt, and the countries of Western Asia. He also told them of the wonderful change in the Soviet Union and the great progress made in America. नेहरू किसानों से विभिन्न चीजों के बारे में बात किया करते थे। फिर उन्हें बताते थे कि उनके ऊपर विदेशी सरकार होने के कारण कितनी समस्याएं फैली हुई थी। अतः वह यह प्रयास करते थे कि वह भारत को एक इकाई के रूप में देख सके। वह उन्हें चीन, स्पेन, मध्य यूरोप, मिस्र तथा पश्चिमी एशिया के देशों के संघर्ष के बारे में भी बताया करते थे। वे उन्हें सोवियत संघ में हुए शानदार परिवर्तनों के बारे में तथा अमेरिका द्वारा किए गए विकास के बारे में भी बताया करते थे। What were the problems faced by the peasants all over India? समूचे भारत में किसानों द्वारा कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया जाता है। The peasants were faced by various problems all over India. Their troubles were the same: poverty, debt, vested interest, landlords, moneylenders, heavy rents and taxes, police harassment. All the troubles were caused by the structure of the foreign government imposed upon them. The relief must also come for all. समूचे भारत में किसानों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उनकी समस्याएं जैसे कि निर्धनता, उधार, ब्याज, साहूकार, महाजन, भारी किराए, कर तथा पुलिस द्वारा पैदा की जाने वाली परेशानियां सर्वत्र समान थी। इन समस्याओं का मुख्य कारण था उनके ऊपर विदेशी सरकार का अधिकार होना। सभी को राहत मिलना आवश्यक थी। Who according to Nehru is भारत माता? नेहरू के अनुसार भारत माता कौन है? According to Nehru, भारत माता, Mother India was essentially the millions of people of India. The victory of Bharat Mata meant the victory of these people. Nehru told the peasants that they were parts of this Bharat Mata and in a manner they themselves were Bharat Mata. This idea of Nehru slowly soaked into their brains and their eyes would light up as if they had made a great discovery. नेहरू के अनुसार वास्तव में भारत में रहने वाले लाखों लोग ही भारत माता हैं। भारत माता की विजय का अर्थ है उन लोगों की विजय। नेहरू किसानों को समझाया करते थे कि वास्तव में वह सभी इसी भारत माता के अंग हैं तथा भारत माता की विजय का अर्थ है उनकी अपनी विजय। यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता था और जब उन्हें बात समझ आ जाती थी तो उनकी आंखों में एक चमक जाग जाती थी, मानो उन्होंने बहुत बड़ी खोज कर ली हो। ये थे इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।